हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए मानचित्र में डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड के सामने कौन सा मार्ग है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी वर्कशीट में एक मानचित्र दिया गया है और मानचित्र में डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड के सामने कस्तूरबा गांधी मार्ग है। तो यहाँ सही विकल्प है चौथा, कस्तूरबा गांधी मार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत का मानचित्र दिया गया है और भारत के पड़ोसी राज्य दिखाए गए हैं। अब प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो सही विकल्प है चौथा, फ्रांस। फ्रांस को छोड़कर बाकी तीनों भारत के पड़ोसी देश हैं। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सभी पड़ोसी देश हैं, परंतु फ्रांस भारत का पड़ोसी देश नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, भारत के दक्षिण में कौन सा पड़ोसी देश है। तो यहाँ पर सही विकल्प है चौथा, श्रीलंका। चौथा प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के लोग लकड़ी और पत्थर के बने घरों में रहते हैं। वे अपने घरों की छतों को ढलवा बनाते हैं ताकि, तो यहाँ सही विकल्प है दूसरा, उन पर बर्फ ना जमा हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सी वस्तु पानी में तैरेगी। तो यहाँ सही विकल्प है पहला, स्टील की प्लेट। छठा प्रश्न, उल्टी और दस्त लगने पर डॉक्टर मरीज को क्या पिलाते रहने की सलाह देते हैं। तो सही विकल्प है पहला, ORS का घोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां, भूकंप आने पर हमें निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कि भूकंप आने पर हमें निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। पहला, मेज़ के नीचे छिप जाना चाहिए, करना चाहिए। बस्ते या किताब को सिर पर रखना चाहिए, रखना चाहिए। खुली जगह में खड़े होना चाहिए, करना चाहिए। पेड़ के नीचे खड़े होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूकंप आएगा तो हो सकता है कि पेड़ भी गिर जाए। तो हमें चौथा, पेड़ के नीचे खड़े होना नहीं चाहिए। तो सही विकल्प है चौथा। आठवां, बीजों के अंकुरित होने पर उसमें सबसे पहले क्या परिवर्तन दिखाई देता है। तो यहाँ सही विकल्प है पहला, उसकी जड़ें निकल जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, निम्न चित्रों में ग्लोब पर कौन सी रेखा कर्क रेखा को दर्शा रही है। तो यहाँ पर सही विकल्प है तीसरा, 23.5 डिग्री उत्तर वाली रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। पृथ्वी के जिस स्थान पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है वहाँ डैश है। तो यहाँ सही विकल्प है पहला, दिन। तो वहाँ दिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां, अगर तुम्हारे स्कूल के आसपास बहुत गंदगी फैली हुई है तो उसे साफ करवाने के लिए तुम किसे पत्र लिखोगे। तो यहाँ सही विकल्प है पहला, स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम को। 12वां, शाम को बुखार के साथ ठंडी और कंपकपी भी हो रही है। डॉक्टर ने उसे खून टेस्ट करवाने के लिए कहा था। रिपोर्ट में मलेरिया दिखाया गया है, उसे मलेरिया किस कारण हुआ होगा। तो यहाँ पर सही विकल्प है चौथा, मच्छरों के काटने से। प्रश्न 13, तालिका के अनुसार किस दिन चांद देरी से निकला। तो यहाँ पर पहले आपको तालिका देखनी है। तालिका देखने के बाद अब आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आप देख सकते हैं कि 8 तारीख को चांद देरी से निकला है, क्योंकि चांद के निकलने का समय है वह सबसे लेट है, 9:36 रात्रि को। तो सही विकल्प है चौथा, 8 जून 2021। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां, ऊपर दी गई तालिका में 8 जून 2021 को चांद डूबने का समय 10:15 दिया गया है। दिन में चांद तारे दिखाई नहीं देते। दिन में हमें चांद तारे ना दिखाई देने का क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ सही विकल्प है पहला, सूर्य के प्रकाश के कारण ये हमें दिखाई नहीं देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15, पूर्णिमा की रात चांद कैसा दिखाई देता है। तो बच्चों पूर्णिमा की रात को चांद पूरा दिखाई देता है। तो यहाँ सही विकल्प है तीसरा। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।